बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज आपके साथ एक अहम तरीन मौजू पे गुफ्तगू करते हैं और वो एक मुझे लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे वक्त गुज़र रहा है एक बड़ा स्क्रिप्ट तैयार हो रहा है, बड़ा प्लॉट तैयार हो रहा है, ख़ास तौर पे अमेरिका और इसराइल मिल के, और इसमें मज़ीद कौन से ममालिक शामिल हैं। ज़ाहिर है इस सारे स्क्रिप्ट में जिसको अल्टीमेट फ़ायदा होना है वो ही शामिल हो सकते हैं। ये स्क्रिप्ट है कि ईरान के गिर्द बाकायदा तौर पे घेरा भी तंग किया जा रहा है और एक केस तैयार किया जा रहा है, एक FIR तैयार की जा रही है ईरान के ख़िलाफ़, और इसमें लग रहा है कि बाकायदा प्लानिंग के तहत ये सारा कुछ किया जा रहा है। और ये बिल्कुल उसी तरह का मॉडल लग रहा है कि जो सद्दाम हुसैन के ख़िलाफ़ इराक़ में जब फ़ौज कुशी करनी थी अमेरिका ने और दीगर ताकतों ने, तो उस वक्त जो मुकदमा जो FIR जो तैयार की गई थी सद्दाम हुसैन के ख़िलाफ़, उसी नौइयत की अब ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की जा रही है। और इसमें ईरान किस हद तक निकल सकेगा, और ये हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये जंग खुदा न खास्ता ईरान के साथ शुरू होती है तो ईरान से अगला पड़ोसी मुल्क जो है वो पाकिस्तान है और चाइना है। तो ये है स्क्रिप्ट थोड़ा सा बड़ा है और आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ बढ़ रहे हैं। ये ख़ित्ता भी जंग की लपेट में आ सकता है और मिडल ईस्ट ख़ास तौर पे अरब ममालिक, ये काफ़ी दूर तक आग फैल सकती है। आपको मैं तरतीब से चीज़ें बता देता हूँ, क्योंकि अब ख़ास तौर पे मैंने ये जो इकट्ठी की हैं ख़बरें, ये सारी की सारी मगरबी ज़राए अबलाग, अमेरिकन बरतानवी प्रेस और फिर इसराइली मीडिया जो है वो क्या कह रहा है और उनके एनालिस्ट क्या कह रहे हैं, उनके फ़ौजी एक्सपर्ट्स जो हैं वो क्या कह रहे हैं। कुछ चीज़ें तो बिल्कुल खुली डुली हैं, यानी कि बराह रास्त कही जा रही हैं, और कुछ इनडायरेक्टली प्रॉक्सीज़ के ज़रिए कहलवाई जा रही हैं। ये मैं आपको बता दूं कि नई अमरीकी इंतज़ामिया का जो पहला इशारा आया था, वो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा, नए वज़ीर ख़ारजा जो हैं उन्होंने, ब्लिंकन, उन्होंने एक कहा था कि नई अमरीकी इंतज़ामिया जो है वो ईरान के साथ डील करने के लिए तैयार है और दोबारा जो जौहरी मुआहदा हुआ था 2015 में उसको रिवाइज़ करना चाह रही है। ये अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने वाइट हाउस में उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया था और उन्होंने ये कहा था कि अभी चंद दिन पहले, और ये एक पॉजिटिव साइन था ख़ास तौर पे, उन्होंने कहा कि 2015 की डील की अगर पासदारी करे ईरान तो हम इसमें वापस आ सकते हैं। फिर वाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जो हैं जेन पास्की, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा था कि ईरान डील में अमेरिका की दोबारा शमूलियत का इंदिया मौजूद है। ये वाइट हाउस भी कह रहा था और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने भी ये बात बराह रास्त कह दी। उसके साथ साथ कुछ इशारे हमें मौसूल हुए ईरान की तरफ से भी इसी तरह के, लेकिन ईरान क्या कह रहा है? ईरान ये कह रहा है कि हसन रूहानी, उन्होंने अमेरिका को पेशकश की थी, नए अमेरिकी सदर को, जो बाइडन को, उन्होंने ये पेशकश की थी कि 2015 के जौहरी मुआहदे को बग़ैर किसी तरमीम के, अगर वाशिंगटन ईरान के साथ 2015 का जो प्रेसिडेंट ओबामा के ज़माने में हुआ था मुआहदा, अगर उस जौहरी मुआहदे में वापस आ जाता है तो हम वादों का एहतराम करेंगे। लेकिन एक तरफ ये बात ईरान इसलिए कह रहा है कि अमेरिका जो है, अमेरिका और इसराइल, वो उस 2015 के जौहरी मुआहदे में मज़ीद अमेंडमेंट चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं इसको रिव्यू करें, इसको नज़रसानी करें, और इसमें सिर्फ जौहरी मवाद से मुताल्लिक़ ही नहीं बल्कि ईरान का जो मिज़ाइल टेक्नोलॉजी है, मिज़ाइल प्रोग्राम है, उसको भी इसमें शामिल करें और ईरान को ज़रा मज़ीद टाइट करें। ये हसन रूहानी ने पेशकश की थी, लेकिन बात इसके इन बिटवीन है। और फिर
एक और स्टेटमेंट आया, और वो स्टेटमेंट आया वज़ीर ख़ारजा, ईरान के वज़ीर ख़ारजा का। अमरीकी पाबंदियाँ ख़त्म होने तक जौहरी प्रोग्राम में तख़फ़ीफ़ मुमकिन नहीं, ये ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ कह रहे हैं। और गैर मुल्की ख़बर रसाई इदारा रॉयटर्स, उसके साथ उन्होंने गुफ्तगू की और उन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि अगर हम पर पाबंदियाँ ख़त्म नहीं की जाती तो फिर हम अपना प्रोग्राम जारी रखेंगे, ईरान के जो जौहरी प्रोग्राम है वो जारी रखेंगे। हाँ, अलबत्ता अगर अमेरिका पाबंदियाँ ख़त्म करे, 2015 का जौहरी मुआहदा है उसको एज़ इट इज़ कबूल करे, जिससे प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो निकल गए थे यकतरफ़ा तौर पे, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं। और उसमें था कि ईरान जो है वो 2015 का जो प्रोग्राम है, 2015 का जो मुआहदा, उसमें ये था कि जो अफजूदगी है यूरेनियम की वो एक ख़ास हद से आगे नहीं बढ़ेगा, 20% से नीचे रखा जाएगा। लेकिन जो इत्तलाआत हैं वो बिल्कुल दूसरी हैं। वो ये हैं कि ईरान जो है वो बहुत आगे तक जा चुका है इन 3 सालों में, क्योंकि 18 में ग़ालिबन 16-17 में ये ट्रंप जो है वो इससे अमेरिका अलहदा हो गया था, और उसके बाद ईरान जो है वो अपना प्रोग्राम जारी रखे हुए है। इस दौरान आपको मालूम है कि हमले भी किए गए और उसके जौहरी प्रोग्राम पे भी हमले किए गए, और जो साइट्स थी हसास तनसीबात उनको भी निशाना बनाया गया, सिर्फ़ इसीलिए कि इसराइल को और अमेरिका को, ट्रंप इंतज़ामिया को शक था कि वो ईरान जो है अपना जौहरी प्रोग्राम वो बहुत आगे तक जा चुका है। जो यूरेनियम अफसूदगी का तनासुब है वो ख़तरनाक हद तक आगे चला गया है, और उससे अब वो जौहरी हथियार बनाने के करीब है, जौहरी खिलौने जो हैं वो बना सकता है ईरान, उसके करीब है। उस वक्त ईरान ने इसकी तरदीद की थी, लेकिन अब जो चीज़ें आ रही हैं वो ईरान तो एक साइड पे, अब अमेरिका और इसराइल जो है वो खुलकर कह रहे हैं कि ईरान के पास जौहरी हथियार हैं, और जौहरी हथियार बनाने में उसे कुछ ही वक्त चाहिए, और जब भी वो नियत कर ले वो बना सकता है। यूरेनियम अफजूद इस हद तक वो कर चुका है और उसके पास ज़ख़ीरा मौजूद है। इसीलिए अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा ने ब्लिंकन ने ये वाज़े किया था अपने स्टेटमेंट में कि अमेरिका ईरान पर आयद पाबंदियाँ उस वक्त तक ख़त्म नहीं करेगा जब तक वो जौहरी मुआहदे की मुकम्मल पासदारी नहीं करता, जो मैंने आपको बताया है। ये अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा का स्टेटमेंट था। अब बातें उससे आगे निकल चुकी हैं, और वो बातें निकल चुकी हैं कि अब हमले की बातें की जा रही हैं। अब उससे आगे हमले की बातें, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये जो लेटेस्ट गुफ्तगू की है अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने, जो चंद घंटे पहले की गुफ्तगू है, उसके मुताबिक वज़ारत ख़ारजा का मनसब संभालने के बाद ये पहली दफ़ा उन्होंने इस मौजू पे बात की है, और ब्लिंकन ने कहा है कि ईरान के साथ जौहरी तनाज़ा बहुत शिद्दत इख्तियार कर सकता है, क्योंकि ईरान मुआहदे के तहत आयद होने वाली मज़ीद पाबंदियाँ ख़त्म करके अपने मकसद से नज़दीक हो जाएगा, और इसके लिए जौहरी हथियार बनाना हफ्तों का खेल होगा। ये अब अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने स्टेटमेंट दे दी है कि ईरान जो है वो तेज़ी से जौहरी हथियार बनाने की तरफ जा रहा है, जौहरी कुव्वत बनने के करीब तर है, और इतना करीब है कि उसे चंद हफ्ते दरकार हैं। जब भी वो इरादा कर लेगा, चंद हफ्तों में वो जौहरी हथियार उसके पास होंगे और ईरान भी जौहरी सलाहियत वाला मुल्क बन जाएगा। अब इसके लिए ये क्यों कहा जा रहा है? इसमें सदाकत भी हो सकती है, और ये अगेन वही बात कि ये सद्दाम हुसैन वाला प्रोजेक्ट भी हो सकता है, वही स्क्रिप्ट हो सकता है, जैसे
ईरान पे फौजकुशी करनी, इराक पे फौजकुशी करनी थी, सद्दाम को हटाना था, तो उस वक्त बताया गया कि इनके पास कीमियाई हथियार हैं और इंसानी जानों को नुकसान पहुंचाने वाले हथियार हैं, ख़तरनाक हथियार हैं। एक वसी जंग हुई, बर्बाद कर दिया सब कुछ, और उसके बाद कहा कि ये इन्फॉर्मेशन सही नहीं थी, उसके लिए हम माजरत ख़्वाह हैं। और बरतानवी वज़ीर आज़म ने भी उस वक्त टोनी था शायद, उसने भी माजरत कर ली थी कि मैं माफ़ी मांगता हूँ कौम की तरफ से। लेकिन पूरा मुल्क तबाह करने के बाद और कई हज़ार जानें को ज़ाया करने के बाद उन्होंने ये काम किया था। अब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा स्ट्रेट फारवर्ड ये कह रहे हैं, और जो बाइडेन इंतज़ामिया, नई इंतज़ामिया आपको मालूम है, वो स्ट्रेट फारवर्ड कह रही है। और इस दौरान क्या हुआ है, क्योंकि पहले लचक का था प्रेसिडेंट जो बाइडेन का एक लचकदार रवैया था टुवर्ड ईरान, सॉफ्ट था, लेकिन वक्त गुज़रने के साथ साथ अब वही ज़ुबान वापस आ रही है जो इसराइल बोल रहा है। तो मेरा ख़्याल है कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जब ये बात कह दें और इस हद तक क्लियर कह दें तो वो एक खुला मैसेज होता है कि वो अगला प्लान उनका क्या है। उन्होंने कहा कि इन हालात में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के ईरान के जौहरी सलाहियत से मुताल्लिक़ बयान के बारे में जो मुबस्सिरीन हैं वो ये कह रहे हैं कि सदर जो बाइडेन को ईरान से बातचीत के आगाज़ के लिए अपने मुल्क में फ़िज़ा साजगार करना होगी। अब जो हॉक्स हैं, जो सख्त गिर रवैया अख्तियार रखते हैं, या कह लें जो इसराइली कैंप के लोग हैं जो बाइडेन इंतज़ामिया में, वो कहा जा रहा है कि ये टेम्परेचर नीचे नहीं आने देंगे। अब उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद अब इसराइली फ़ौज की तरफ से एक नई बात आई है। हाँ, इसराइली वज़ीर के बारे में पहले इसराइली वज़ीर क्या कह रहे हैं, इसराइल की तरफ से इसराइल के नेतन्याहू क्या कह रहे हैं। नेतन्याहू के करीबी तहादी और वज़ीर सेटलमेंट अफेयर्स तुसाई ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अमेरिका कभी भी ईरान के जौहरी प्रोग्राम पे हमला नहीं करेगा, बल्कि ये हमला खुद अब इसराइल को करना पड़ेगा। ईरान के इत्तेहादी वज़ीर नेतन्याहू हुकूमत के इत्तेहादी वज़ीर तुसाई ने ख़बरदार किया कि या तो ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर हमला किया जाए या फिर जौहरी सलाहियत के हामिल ईरान के साथ मुआहिदा करके उसे टाइट किया जाए और उसको इस अमल से रोका जाए। अब इसराइल के वज़रा भी मैदान में आ चुके हैं और वो भी यही कह रहे हैं कि ईरान के पास जौहरी सलाहियत मौजूद है, और दो ही सूरतें उन्होंने कहा है कि या तो इनको बाज रखा जाए ईरान को, या फिर उस पर हमला किया जाए। और ये बात किसको कही जा रही है, अमेरिका को कही जा रही है। और दूसरी जानिब जो एक और बात, वज़ीर बराए तवानाई, जो इसराइल के वज़ीर बराए तवानाई हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के बयान पर उन्होंने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जौहरी सलाहियत की तैयारी में हफ्तों की दूरी पर नहीं, बल्कि ईरान जौहरी हथियारों के हसूल में 1 से 2 साल लग सकते हैं, और अगर ईरान सब मराहल तय कर भी ले तो भी 6 माह लगेंगे। अब इसमें अगेन कन्फ्यूजन, अमेरिका की इतला, अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा क्या कह रहे हैं और इसराइल के वज़ीर तवानाई क्या कह रहे हैं। लेकिन एक बात पे इसराइल मुत्तफ़िक है, और वो ये है कि ईरान पर हमले करने के लिए मंसूबों की तैयारी का हुक्म दे दिया गया है। ये अब इसराइली फ़ौज के सरबराह जो हैं, अब वो ये बात कह रहे हैं। और क्यों कह रहे हैं, उन्होंने ये कहा है कि ख़बरदार किया कि ईरान के साथ जौहरी मुआहदे में दोबारा शामिल होने के हवाले से कहा कि तेहरान पर हमले की तैयारी का हुक्म सादिर कर दिया गया है। अगेन वही बात कि सूरत हाल जो भी है, लेकिन मामलात को गरमाया जा रहा है और आगे बढ़ाया जा रहा है। फिर एक और मैं आपको स्टेटमेंट सुनवाता हूँ, वो भी आ रहा है, बैरूनी मीडिया में छपा है, और ये वाशिंगटन में शाया हुई है ख़बर। और अमेरिका पे ज़ोर दिया जा रहा है कि ईरान पर हमला करने के लिए मंसूबाबंदी
तेज़ की जाए। अब इसका जवाब आ रहा है, वो ये है कि अच्छा, इसके साथ एक और भी हुआ कि इसराइल ने अमेरिका को खलीज में एंटी मिज़ाइल सिस्टम नस्ब करने की इजाज़त दे दी और ये खलीज फ़ारस, यूरोप और एशिया में मौजूद अपने फ़ौजी अड्डों पर इसराइली साख्ता एंटी मिज़ाइल सिस्टम आयरन डोम नस्ब करने की इजाज़त दे दी है इसराइल ने। और ये वाज़ेह तौर पे है कि बाकायदा तौर पे तैयारियां की जा रही हैं और मैसेज दिया जा रहा है कि किसी वक्त भी ये काम किया जा सकता है जब भी ज़रूरत पड़ेगी। और इसराइल के ज़राए अबलाग क्या कह रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि अमेरिका खलीज में इसराइली कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम्स लिमिटेड का तैयार करदा एंटी मिज़ाइल सिस्टम आयरन डोम नस्ब करेगा, जिसके लिए अमेरिका ने इसराइली हुकाम से मंजूरी हासिल करनी है, जबकि ये मंजूरी दी जा चुकी है। और अब इससे बाद कुछ यानी कि चंद जंग जो है वो जिस वक्त भी फ़ैसला कर लेंगे वो ये शरारतें शुरू हो जाएंगी। और ये जो मिज़ाइल सिस्टम है जी, ये रॉकेट शिकर निज़ाम है जो 20 से लेकर 45 सेकंड में अपने हदफ को रडार की मदद से तलाश करके तबाह करने की सलाहियत रखता है, 20 से 45 सेकंड में। तो ये चीज़ें कहाँ पे नस्ब की जा रही हैं? ये नस्ब की जा रही हैं खलीज फ़ारस, यूरोप और एशिया में मौजूद जो इसराइल के फ़ौजी अड्डे हैं। और ये इसराइल अमेरिका जो है वो कर रहा है। अब उसके बाद एक और, ये अब ईरान मैदान में आया है। ये सारी गुफ्तगू सुनने के बाद जितने भी स्टेटमेंट्स आपको मैंने सुनाए ये अमेरिका और इसराइल की साइड के थे। ईरान क्या कह रहा है? ईरान कह रहा है कि इसराइल ने अगर हमला किया तो तिल अबीब को मलबे का ढेर बना देंगे। ये अब ईरान ने ज़ाहिर है स्टेटमेंट्स चलती हैं और उसके बाद यही कुछ होता है। फिर अगली खबर ये है कि नेतन्याहू आइंदा हफ्ते यूएई और बहरीन जाने का इरादा रखते हैं और वो ये दोनों मुल्कों का अहम तरीन दौरा करेंगे। और नेतन्याहू का गालिबन ये पहला दौरा होगा उसको कबूल करने के बाद। और अगेन ये भी एक मैसेज होगा कि आइंदा की पॉलिसी क्या हो सकती है। ये सारी चीज़ें आपके सामने बयान करने का मकसद, अब एक और ख़बर भी है कि ये वॉइस ऑफ अमेरिका की खबर है, वॉइस ऑफ अमेरिका नहीं सॉरी DW की खबर है कि इसराइली फ़ौज के सरबरा लेफ्टिनेंट जनरल हावी ने तिल अबीब यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडी से खिताब करते हुए कहा कि सन 2015 के जौहरी माहदे में वापसी या हत्ता के मुतअद्दिद तरामीम के साथ इस तरह का कोई दूसरा माहदा ऑपरेशनल और स्ट्रेटेजिक नुक्ता नज़र से गलत और बुरा होगा। और इसराइली फ़ौज के सरबराह का कहना था कि यहूदी ममलिकत ने ईरान के ख़िलाफ़ अपनी कार्रवाइयों के लिए फ़ौज को तैयारी का हुक्म दे दिया है। उन्होंने मुतनब्बे किया कि तेहरान के साथ 2015 के जौहरी माहदे में अमेरिका की वापसी वाशिंगटन की गलती होगी, यानी कि इसराइल वाज़ेह तौर पे कोई स्पेस देने के लिए तैयार नहीं। ये इसराइली फ़ौज के सरबराह कह रहे हैं। इसराइली फ़ौज का सरबराह का ये स्टेटमेंट ये है जी, जो बाइडन इंतज़ामिया के लिए एक इशारा है कि ईरान के साथ किसी भी तरह के सिफारती रवाबित शुरू करने से एहतियात से काम लें। अमरीकी पॉलिसी साजी के बारे में इसराइल के किसी फ़ौजी सरबराह की जानिब से इस तरह के बयानात शाज़ो नादर ही सुनने को मिलते हैं, यानी इतना स्ट्रेट फारवर्ड गुफ्तगू बहुत कम होती है। ये चीज़ें अमेरिका के नए वज़ीर ख़ारजा के बारे में आपको बता चुका हूँ और अब उनका भी पैंतरे बदलने शुरू हो गए हैं। तो ये है नाज़रीन सूरत हाल। अब इस सूरत हाल में आप ख़ुद देख लें कि मामला किस हद तक है। और ये सिर्फ़ ईरान टारगेट नहीं होगा बल्कि पूरा ख़ित्ता टारगेट पे लाया जाएगा और ये इसको थोड़ा सा बढ़ावा दिया जाएगा। उसकी रीज़न है कि मैंने आपको एक वीडियो कल या परसों मैंने आपको दी थी
जिसमें पाकिस्तान जो है वो एक खूनी ऑपरेशन करने का इरादा रखता है, और वो पाक अफ़गान बॉर्डर और पाक ईरान बॉर्डर पे, और इसीलिए पाकिस्तान जो है हर सूरत में मुस्तकबिल की पेशबंदी कर रहा है, और पाक अफ़गान बॉर्डर पे बाढ़ लग चुकी है। आहनी जंगलें जो हैं वो आहनी दीवारें खड़ी की जा रही हैं, और इसी तरीके से पाक ईरान बॉर्डर पे भी इस साल हमारा हदफ है कि हम मुकम्मल कर लें। उसकी रीज़न है कि जब भी जंग होती है तो फिर वहाँ से दौड़ते हैं जंगजू और बाकी भी, और वो प्रेशर जो है वो हमसाया ममालिक पे पड़ता है। यही हमने अफ़गानिस्तान की जंग से सीखा है। तो ये थी सिचुएशन। अब सारी सिचुएशन आपके सामने रख दी है हमने, कोई लगी लिपटी बगैर। तो देखते हैं, अल्लाह ताला बेहतर करे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।